एपिसोड 38 का आगाज। क्या आयमा दोबारा अब्दुल रहमान की जिंदगी का हिस्सा बनेगी? क्या दोनों के दरमियान की दूरी कम हो पाएगी? क्या आयमा अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या दोनों एक नए सफर का आगाज कर पाएंगे? आने वाली एपिसोड में जज्बात, नदामत और उम्मीद का एक गहरा मिक्स देखने को मिलेगा। एपिसोड 38 शुरू होती है उस लम्हे से जब अब्दुल रहमान आयमा को ढूंढने के लिए स्टेशन की तरफ निकलता है। उसके दिल में यह उम्मीद होती है कि आयमा वहां उसका इंतजार कर रही होगी। पारस, जो उस वक्त उसके साथ होती है, उससे कहती है, तुम तो जा रहे हो, लेकिन क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? शायद वो चली गई हो। लेकिन अब्दुल रहमान पूरी यकीन के साथ कहता है, उसने मेरी पूरी जिंदगी मेरा इंतजार किया है। जब मैं नहीं था, तब भी वो मेरा इंतजार करती रही। मुझे यकीन है वो इस दफा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। वो स्टेशन जाता है, हर राह देखता है, लेकिन आयमा वहां नहीं होती। वो जा चुकी होती है और अब्दुल रहमान की आंखों में उदासी और बेचैनी छा जाती है। उसका दिल दुखता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहां चली गई, किस हाल में होगी। घर लौटकर वो अंधेरों में डूबा रहता है। हर वक्त ये सोचता है कि क्या उसने दवाई ली भी होगी कि नहीं। उसकी तबीयत तो पहले से ही खराब थी। ऐसे अकेले कैसे चली गई? इसी उलझन में अब्दुल रहमान अपने बेटे अब्दुल्लाह से बात करता है। कहने ही वाला होता है कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कि अब्दुल्लाह खुद कहता है, आप जो बात करना चाहते हैं वो मुझे पता है। आप मेरे बाबा हैं। अब्दुल रहमान हैरान रह जाता है। वो पूछता है, ये तुम्हें किसने बताया? तो अब्दुल्लाह कहता है, मामा ने, जाने से पहले। इसीलिए तो उन्होंने मुझे आपके पास छोड़ दिया। ये सुनकर अब्दुल रहमान का दिल भर आता है। एक तरफ वो अपनी मोहब्बत खो चुका होता है, दूसरी तरफ उसे उसका बेटा मिल जाता है, लेकिन उस खुशी में भी एक खालीपन होता है। दूसरी तरफ आयमा अपने चाचा के घर पहुंचती है। किसी को भी नहीं बताती कि वो आ रही है। जब उसका कजिन मानी उससे पूछता है, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुम अकेले सफर करके आ गई, वो भी इस हालत में। ये कोई तरीका है? आयमा कहती है, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, जैसे किसी भिखारी की कशकोल। अब जो जिंदगी के रास्ते पर चलना है, उसमें मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मानी गुस्से और दुख के मिक्स जज्बात के साथ कहता है, सच्चाई तो यह है कि तुम लोगों ने कभी गिलानी को अपना समझा ही नहीं। अगर अपना समझा होता तो आज सब कुछ ठीक होता। उनके वालिद आयमा को तसल्ली देते हैं, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए तब एक छोटी सी रोशनी की किरण भी काफी होती है उस अंधेरे को रोशन करने के लिए। तुम्हें उम्मीद रखनी चाहिए, तुम अकेली नहीं हो। वक्त के साथ हर लम्हा अब्दुल रहमान को पछतावा महसूस होता है। जब पारस उससे पूछती है, तुम्हारी एमा से कोई बात हुई? क्या उसका फोन नंबर मिला? वो कहां है? तो अब्दुल रहमान कहता है, वो चली गई है, छुप गई है। पारस, मैं अंदर से जल रहा हूं और ये आग मैंने खुद लगाई है। अब वो हर पल इस बात का अफसोस करता है कि काश उसने वक्त पर सब कुछ संभाल लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब सवाल ये उठते हैं, वाइड, क्या अब्दुल रहमान आयमा को दोबारा ढूंढ पाएगा? दूसरा, क्या आयमा का दिल फिर से अब्दुल रहमान के लिए नरम होगा? तीन, क्या अब्दुल्लाह दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनेगा? चार, क्या यह जज्बात भरी कहानी एक नई शुरुआत का जरिया बनेगी या सिर्फ एक खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा? के लिए देखना होगा एपिसोड 38। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।